गोरियाकोटी विधानसभा की राजद नेत्री रेणु यादव ने स्थानीय विधायक सतदेव सिंह पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सतदेव सिंह के खिलाफ जनता और पार्टी में काफी आक्रोश है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर करारा जवाब देंगी। आइए सुनते हैं रेणु यादव ने क्या कहा। देखिए, पहले तो मैं सिवान दर्शन न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभारी। सिवान जिला की बात नहीं, पूरे अगले बार भी सारण कमिश्नरी में किसी महिला की हकदारी नहीं मिली थी विधानसभा में। इस बार हमारे तेजस्वी यादव जी, जो उस दिन संकल्प सभा हुई है महिलाओं का, खासकर उर्मिला, हमारी प्रदेश महिला अध्यक्षता उर्मिला ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ। तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ दीप प्रज्वलित कराकर महिलाओं की मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने स्वयं कहा कि अगले बार विधानसभा में मैंने 10 महिलाओं को टिकट दिया। महिलाएं 10 के 10 जीत के आई और अपने क्षेत्र में भी बहुत अच्छी ढंग से जनता की मान सम्मान को देते हुए विकास के कार्यों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और मर्दों से ज़्यादा उन्होंने अपने योजनाओं को लाकर अपने वर्चस्व को दिखाया है, अपनी महिला भागीदारी को उन्होंने दिखाया है। तो इस बार हमको लगता है हमारे माननीय प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी की कथना अनुसार, और वह युवा हैं, आज की रणनीति को देखते हुए और समाज को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित जरूर करेंगे। तो रेणु यादव को अगर टिकट मिलना होगा तो गोरियाकोटी से क्यों टिकट मिलेगा? देखिए, जहाँ तक गोरियाकोटी विधानसभा की बात है, गोरियाकोटी विधानसभा में मैं 2 बार जिला पार्षद रह चुकी। 2006 में रही, 2011 में रही। उसके बावजूद करीबन मैं 2000 से ही अपने पति स्वर्गीय जयमंगल यादव जी के साथ, वह भी पंचायत प्रतिनिधि थे, और उनके साथ मैं प्रतिदिन क्षेत्र में जनता की, देखिए जनता को होता है कि जो ज़मीनी नेता हो, जो उनकी आवाज़ को एक थाना प्रभारी तक उठाने का काम करता हो, बीडीओ सीओ के ब्लॉक में उठाने का काम करता हो, जनता की मांग को डीएम तक उठाकर जनता की मान सम्मान को दिलवाने का काम करता हो, मैंने हमेशा काम करने का किया। आज मेरे दुर्भाग्य है कि आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। 2016 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, उसी समय मेरे पति की हार्ट अटैक होने के चलते इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने राजनीति नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि नहीं, पब्लिक के बीच तुम ज़रूर जाना, पब्लिक बड़ी चीज़ होती है, और अपने कर्तव्य को, मेरे अधूरे कामों को तुम पूरा करना। मैं जनता की सेवा में उसी टाइम से लगी हुई हूँ और हर दिन क्षेत्र में जाती हूँ। जो छोटे मोटी समस्या है ब्लॉक में, थाना में, बीडीओ सीओ के पास, आपको डीएम साहब के पास, मैं अपने कर्तव्य को बखूबी निभाती हूँ। ऐसे भी मैं प्रतिनिधि रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेंबर रही हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। जनता हमें मान सम्मान देती है अपने काम को बखूबी। क्या उनके विकास कार्यों से जनता खुश है? देखिए, हमारे यहाँ जो आरजेडी से जो लालू जी जिस व्यक्ति को टिकट दिए थे, माननीय यहाँ के विधायक सतदेव सिंह जी, उन्होंने लालू की सिपाही बनाकर भेजा था, जनता दल की सिपाही बना के भेजा था। सारे लोग जानते हैं कि लालू यादव जी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के नेता हैं। वह दलितों को दबे कुचले की आवाज़ को उजागर किया है। उन्हें अपने सत्ता रहा है तब भी, नहीं रहा है तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ा है। जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया, लोगों ने चंदा से टिकट लेके यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को जिताने का काम किया, लेकिन वह व्यक्ति काफ़ी तानाशाह है। हम कहना चाहेंगे कि वह काफ़ी तानाशाह है। वह लोगों को वोट लेकर, आज आप क्षेत्र में जाइएगा, आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले से पूछिए, सब्जी बेचने वाला से पूछिए, एक मोची से पूछिए, एक रिक्शा चलाने वाला से पूछिए कि इनका व्यवहार कैसा है। यह अपने को राजतंत्र मानते हैं, जो कि लोकतंत्र में जनता की अधिकार होती है, लेकिन यह हमेशा लोगों को दबाने में विश्वास रख रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आप देखे होंगे हमारे क्षेत्र में लगातार असेंबली क्वेश्चन करना, दलितों को शोषण करना, महिलाओं को परेशान करना, विधवा महिलाओं को परेशान करना। अगर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के हेडमास्टर है उन्हें परेशान करना। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाते हैं तो आंगनबाड़ी सेविका और सीडीपीओ को परेशान करना, यानी अपने पद का दुरुपयोग करना है। क्या उनसे कुछ किस तरह का डिमांड करते हैं? कुछ नहीं ना। देखिए, यह हमेशा
या आज भी कहते हैं हमारे लोग, आज जाइएगा इनके पक्ष में गोरिया कोठी की जनता इन्हें नकार चुकी है। अपने मियाँ मिठू बनते हैं, अपने आप ही अपने बड़ाई करते हैं। इन्होंने बताइए, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कोई भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मुंह से अपने बड़ाई नहीं करता, जनता उनकी आवाज़ होती है, इसलिए कि जनता उन्हें चुन के देती है। और कल उन्होंने कहा है कि यहाँ के छिटपुटिये नेता तरह तरह की बातें करते हैं। अरे हम कहना चाहते हैं माननीय विधायक जी से कि जनता नेता पैदा करती है, नेता जनता नहीं पैदा करता है। जो मान सम्मान से जो आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप MY समीकरण की बात कल कहे हैं, आपके पास कितनी समीकरण है? हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं। MY समीकरण RJD के पास है, आपके पास नहीं है। आपको टिकट दिया कि आप लालू यादव की सिपाही बन के हमें जनता की मदद कीजिए। हमारे लोग जाते हैं, यहाँ की गरीब जनता जाती है, जो लोग वोटर जो चंदा और वोट दोनों दिया उन्हें काम के लिए जाते हैं, तो सरेआम यह कहते हैं कि आपने हमें वोट कहाँ दिया, आपने तो लालू यादव को वोट दिया। हमारे लोगों को, MY के लोगों को इन्हें कहते हैं कि आपने लालू यादव को वोट दिया, हमें कहाँ वोट दिया। यह यानी व्यंग भरी कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा तो टिकट मिलेगा और पुनः हम जीत के आएंगे। तो इस बार जनता दिखाएगी कि जनता बड़ी है कि आप बड़े हैं। आप बता सकते हैं, कोरोना की महामारी में उन्होंने अपने पैड पर एक बार ये फेसबुक लाइव होकर उन्होंने दिखाया था कि 10 लाख का सैनिटाइज़र और मास्क हमने कोरोना सेंटरों पर जाके वितरण किया। 10 लाख कोई विधायक जी मामूली बात नहीं है। 10 लाख रुपया 10 रुपया नहीं है। आप एक क्वारंटाइन सेंटर पर जाके मास्क बांटते हैं और दूसरे प्रतिनिधि को, दूसरी जनता को आप अपमानित करते हैं कि लोग बिल में छिपे हुए थे। मैं बताना चाहती हूं कि रेणु यादव कभी बिल में नहीं छुपी है। हार जीत तो अपनी बात है, लेकिन रेणु यादव ऐसी चीज़ है कि जो प्रथम अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर मास्क देने का काम किया, अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाने का काम। लेकिन हम जानते हैं कि अगर होलसेलर अगर मास्क लिया जाए तो 3 से 5 रुपया होता है। हमारे जो प्रवासी, हम प्रवासी नहीं कहेंगे, हम अपने भाई कहेंगे, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे किसान हैं, हमारे दलित भाई हैं, हमारे अति पिछड़ा भाई हैं, जो अपने कोरोना के महामारी में जो यहाँ गांव आए हैं, उसे सरकार कह रही है प्रवासी है। अरे वह तो अपने घर में आए हैं, और आप एक 5 रुपया का मास्क देकर, 5 रुपया का बिस्किट और 5 रुपया का साबुन देके आप किसी क्वारंटाइन सेंटर में देकर फ़ोटो खिंचा के कह रहे हैं कि हमने क्वारंटाइन सेंटर का उद्धार किया है। तो यह आपकी भूल है। यह सारे लोगों ने किया, सारे समाज के अग्रणी व्यक्तियों ने किया, मैंने भी जाकर किया। लेकिन हम अपनी जनता को 10 रुपया का कीमत नहीं लगाएंगे कि हमारा भाई 10 रुपया का आपका कीमत है, एक मास्क दे देना, एक डिटॉल साबुन 5 रुपया का दे देना, 5 रुपया का बिस्किट दे देना। यह एक हमारे भाई का कीमत नहीं है। मैंने जाकर क्वारंटाइन सेंटरों पे जाके उनके मान सम्मान, उन्हें जो तकलीफ़ थी, जो उन्हें मिलनी चाहिए, सरकार जो अगर दे रही है उस राशि को हमने भंडाफोड़ किया और कहा कि नहीं मिलनी चाहिए। वीडियो को मैंने कहा कि इनकी अधिकार मिलनी चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए। मैंने फ़ोटो खिंचाने का काम नहीं किया। नीचे जनता और ऊपर अदालत, भगवान की है, भगवान खुद देख रहे हैं। देखिए, पहले तो पार्टी सर्वमान है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल जमात की पार्टी है, वो किसी जात की पार्टी नहीं है, जमात के साथ चलती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे कैंडिडेट को या ऐसे सिटिंग विधायक को पार्टी कभी टिकट नहीं देगी। पार्टी सर्वे करा रही है, जरूर सर हम नहीं, हमारे तेजस्वी जी नहीं चाहेंगे कि RJD का टिकट यहाँ लूज करे और विपक्षी जीते, इसलिए वह सर्वे कराएगी और जिताऊ कैंडिडेट को यहाँ टिकट जरूर दिया जाएगा। यह राजतंत्र नहीं है कि जो सीटिंग है पुनः उनको मिलेगा। यह कोई पहले के राजा महाराजा हथुआ का राजा नहीं है कि बाप राज किया तो बेटा भी राज करेगा। यहाँ कैंडिडेट जिताऊ दिया जाएगा जो जीत के तेजस्वी जी के मान सम्मान को बढ़ाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के मान सम्मान को बनाएगा और पुनः तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आपने सदैव सिंह का साथ दिया, क्या हुआ ऐसा पाकिस्तान में कि देखिए, पहले ही हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मैं पार्टी के समर्पित हूँ, हमारे ज़िले के वरीय नेता के समर्पित हैं
हम प्रदेश के हम जितने भी हमारे वरीय नेता हैं उनके प्रति समर्पित हैं। जो महिलाओं को मान सम्मान नहीं देता हो हम उसके प्रति समर्पित नहीं। मेरे पति की 2 अक्टूबर को डेथ हुई। इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि महिला का सबसे कीमती चीज़ होता है, कीमती सुहाग होता है। मैंने पार्टी में अपने सुहाग को खो दिया। हमने जितना मेहनत किया उसके बावजूद भी हमें उस मुकाम नहीं मिला। मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन मैं अपने पार्टी के प्रति समर्पित रही। चाहे लोकसभा में मैंने हर स्टेज पर या गांव घरों में मैंने वोट मांगने का अपने पार्टी के कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन यह व्यक्ति 2 अक्टूबर को मेरे पति की डेथ हुई और 1 जनवरी को इन्होंने हमको जेल पहुंचाने का मंसूबा बनाकर मेरे अध्यक्ष आज़ाद कुशवाहा जी को इन्होंने गिरफ्तार करवा लिया, जो कि 6 महीनों ने मेरे एनजीओ को रद्द करवाया। उसके बावजूद यह महिलाओं पर अत्याचार करके, एक बैकवर्ड महिला जानकर, एक वीडियो जानकर इन्होंने अत्याचार करने का हमेशा प्रयत्न किया है। और ऐसे नहीं, क्षेत्र में कई आदमियों के साथ इन्होंने वही काम किया है। अब जाकर देखिए, दलित समाज के लोगों के बीच, पिछड़ा समाज के लोगों के बीच इन्होंने कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया। इसलिए इन्हें सिर्फ सर्वे पार्टी करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे तेजस्वी जी ऐसे कैंडिडेट को कभी टिकट नहीं देंगे जो जिताऊ कैंडिडेट नहीं होगा, अपनी जनता का मान सम्मान नहीं देता होगा। जी, स्थानीय विधायक को लेकर राजद क्या, पूरे गोरियाकोटी 111 गोरियाकोटी विधानसभा में फूट है। इनके पक्ष में आज कुछ नहीं है। सिर्फ देखिए, कल उन्होंने साइकिल रैली किया था और हम लोग भी नहीं किया, और हमारे कुछ सहयोगी लोग भी किए थे। तो हम लोग को इन्होंने छुटपुटिया नेता कहा कि छुटपुटिया नेता हैं जो हल्ला करते हैं या अपनी बात को। छुटपुटिया नेता तो हम जरूर हैं। झंडा राजद के नेता के, राजद के पार्टी के तले हम अपने झंडा बुलंद करते हैं, हम रोड पर धरना प्रदर्शन करते हैं। हम छुटपुटिया नेता जरूर हैं, लेकिन हम दल बदलू नेता नहीं हैं। हम दल नहीं बदलते हैं। इन्होंने ही हमारे लोगों को मान सम्मान के बदले अपमान करने का काम किया। जो नोट और वोट दिया उसे आज यह उनके मान सम्मान को रौंदने का काम करते हैं। इसलिए पार्टी विचार करेगी, हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। पार्टी इनको सबक सिखाएगी और जनता तो ये है, अपनी रिजल्ट जरूर देगी। गोरियाकोटी से चुनाव मैं अपने पार्टी की दिशा निर्देश, हमें पार्टी टिकट दी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी, और ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट देती है फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगी।